हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं जीएसटी में अपील फाइल करने का सही तरीका। आपने अपील के काफी सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको खुद से पता चलेगा कि अगर आप सही तरीके से अपील फाइल करते हैं तो उसके एक्सेप्ट होने के चांस जो है वो काफी ज्यादा हो जाते हैं। और सही प्रोसेस क्या है, केवल यहाँ पर जो है ऑनलाइन जाकर डाटा अपलोड कर देने से कुछ नहीं होता है। जब तक आप उसमें प्रॉपर अपने फैक्ट्स, ग्राउंड्स और क्या आपको प्रे करनी है वो आप नहीं मेंशन करेंगे, तब तक जो है आपकी अपील आपके फेवर में नहीं आएगी। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ऑनलाइन है, जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम ये करने वाले हैं www.gst.gov.in। ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ पर ऑर्डर चाहिए होगा, जो भी ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपील फाइल करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर यूजर सर्विस में आपको लेकर चलूंगा। व्यू नोटिस एंड ऑर्डर में आपको सारे ऑर्डर यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो है हम आज जिस ऑर्डर के अगेंस्ट में फाइल करने वाले हैं वो ये वाला ऑर्डर है। डिमांड ऑर्डर पास हो रखा है। ठीक है। इसकी आईडी मैंने कॉपी कर ली कि ये रिक्वायर्ड होगी। फिर इसके बाद यूजर सर्विस में जाना है। यूजर सर्विस में जाने के बाद आपको माई एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। यूजर सर्विस के अंडर में माई एप्लीकेशन में ऑप्शन मिलेगा आपको अपील फाइल करने का, अपील टू अपीलेट अथॉरिटी। न्यू एप्लीकेशन पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर आपको नो क्लिक करना है। अलग अलग साल के लिए अलग अलग फाइल कीजिएगा। असेसमेंट ऑर्डर, डिमांड ऑर्डर मैंने क्लिक कर लिया। हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है असेसमेंट ऑर्डर। ऑर्डर आईडी पर क्लिक करना है, सर्च पर क्लिक कर देना है। आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर पूरा ध्यान से समझिएगा, वीडियो में पूरा क्रक्स है। वीडियो का ड्यूरेशन जो है थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, सुनिएगा। यहाँ पर जो ड्राफ्ट फॉर्मेट्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, उसमें समझा भी दूंगा कि क्या क्या पॉइंट्स है, किस तरह से आपको प्रोसीड करना है। क्योंकि केस टू केस जो है वो फैक्ट्स जो है वो आपके डिफरेंट होंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये आपकी डिमांड ऑर्डर की आईडी खुद से आ गई है। इसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है अदर्स। अदर्स में जाना है। यहाँ पर हमें जो अपने हमारे ग्राउंड्स है वो मेंशन कर देने हैं। उसके बाद ये केवल काम खत्म नहीं हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद मुझे जो है APL01 भी अटैच करना है, जिसका फॉर्मेट तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर एप्लीकेशन कैसे सबमिट करूंगा वो मुझे पूरा का पूरा लिखना है और वो अपलोड डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर सबमिट करना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है वो भी मैं बताऊंगा। अब हमें यहाँ पर आता है सबसे पहले कि हमें ड्राफ्ट कैसे करनी है अपील। तो मैं यहाँ पर आपको दो फॉर्मेट्स दिखा देता हूँ। एक फॉर्मेट जो है वो इस केस में आपका वर्क करेगा कि जहां पर जो है 2A 2B से मिसमैच लेते हुए 3B में डिमांड कंफर्म की गई है, या किसी भी अदर तरीका आपके अगेंस्ट में डिमांड ऑर्डर पास किया गया है। ठीक है। और आपसे कहा गया है कि आप ITC रिवर्स करें। इस टाइप का आपके पास नोटिस आया था, आपने नहीं किया, डिमांड ऑर्डर पास कर दिया। या फिर दूसरा केस हो सकता है कि जहां पर आपके ऊपर जो एलिगेशन लगाई गई हैं कि सेक्शन 74 में फेक ITC, विलफुल मिस स्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, ये लगाते हुए पेनल्टी भी क्रिएट कर दी गई है। 100% की पेनल्टी लगा देते हैं उस केस में। बाकी नॉर्मल केस में जो पेनल्टी है वो 10% की लगती है। ठीक है। तो दोनों के लिए फॉर्मेट बताऊंगा। तो पहले APL01, ये जो आप यहाँ पर डाउनलोड करेंगे ये भी सेम है, और जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो भी सेम है। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो ये सिंपल सा एक पेज का फॉर्म आता है। ठीक है। तो इससे जो है कुछ भी नहीं पता लगेगा आपको। आप समझेंगे कि बस एक पेज यहाँ पर लिखा और आपने सबमिट कर दिया, तो इससे आपकी जो अपील है वो एक्सेप्ट नहीं होगी। ये लीजिए, मैंने आपको डाउनलोड करके भी दिखा दिया। यहाँ पर ब्रीफ इशू, डेस्क्रिप्शंस, या एप्लीकेंट ने जो है वो पर्सनल हियरिंग के लिए आप अवेल करना चाहते हैं तो यस, नो, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, ग्राउंड्स ऑफ अपील, प्रेयर। यहाँ पर आपको एक फॉर्मेट दिया गया है, लेकिन आपको इसमें जो है अटैचमेंट्स क्या लगानी है और इसको किस तरह से डिस्क्राइब करना है वो यहाँ पर नहीं है। पीरियड ऑफ डिले के लिए आपके पूछा जाएगा और यहाँ पर लिखा गया है कि आप इसको PDF में कन्वर्ट करके अपलोड करेंगे। चलिए हम अपने फॉर्मेट पर चलते हैं। एक बार यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको जो फॉर्मेट है उसमें आपको GST नंबर लिखना है, लीगल नेम, एप्लीकेंट का ट्रेड नेम, एड्रेस, जो वोटर नंबर है, डेट, ID के साथ। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि वो ऑर्डर पास हुआ था, उसी के थ्रू हम ऑनलाइन ट्रैक कर रहे हैं। डेजिग्नेशन क्या है जिसने वो ऑर्डर पास किया है, कम्युनिकेशन, वो जो डेट ऑफ कम्युनिकेशन है वो क्या थी, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की आपकी तरफ से कौन ऑथराइज रिप्रेजेंट करेंगे इस केस को। ठीक है। वो भी सारी चीजें यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। जो डिटेल्स है वो क्या डिटेल्स हैं जो कि डिस्प्यूट में, डिमांड डिस्प्यूट की आपको यहाँ पर डिटेल, ब्रीफ इशू लिखना है, डिस्क्रिप्शन जो भी आपके क्लासिफिकेशन रिगार्डिंग अगर है तो आप इसको लिखेंगे, अदरवाइज की रिक्वायरमेंट नहीं है। पीरियड ऑफ डिस्प्यूट की क्या पीरियड है, जैसे फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, किसके लिए आप अपील फाइल करना चाहते हैं। 17-18 के लिए भी टाइम लिमिट है, लेकिन 18-19 के लिए जो है 18-19, 19, 20, 20, 21 किसी भी साल के लिए आप फाइल कर रहे होंगे, सेम इसी तरह से फॉर्मेट में आपको डालकर यहाँ पर करना है। फिर यहाँ पर आप जो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स है यहाँ पर आपको नहीं लिखने हैं, उसके लिए एनेक्जर बनाना है, एनेक्जर A, एनेक्जर B, और उसमें डिटेल्स आएंगी। आप पूरा ध्यान से समझिएगा, या आप खुद से भी लिख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको किसी फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट है, आप खुद से भी इसको ड्राफ्ट कर सकते हैं या फिर वीडियो के लिंक से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि जब आप इसको समझेंगे नहीं तो फिर आप इसको अपने जो जो आपके पास डाटा है, आपका जो सबमिशन है, उसको आप इसमें कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो वो चीज भी समझना जरूरी है। सबसे पहले बात आती है कि इसमें आपने डिमांड कितनी जो है वो क्रिएट हुई है, कितनी एडमिट हुई है, कितनी डिस्प्यूटेड है। तो ये जो डाटा है ये हम पोर्टल पर भी एज इट इज, अब यहाँ पर इसका ऑप्शन मिलता है
तो इसमें जाकर हम ये डिटेल्स अपलोड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कि कितनी अमाउंट जो है डिस्प्यूट के अंडर में है, कितनी आपने टोटल क्रिएट हुई थी और कितनी आपने एडमिट की, और अगर एडमिट नहीं किया तो पूरी की पूरी डिस्प्यूट में चली जाएगी। 10% की जो अमाउंट है वो भी ये पोर्टल यहाँ पर 10% की कंडीशन है, 10% आपको करना ही करना है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये 10% जरूरी नहीं है। आप एक बार चेक कर लीजिए कि डिमांड ऑर्डर का टाइप क्या है, फिर उसके प्रोविजंस में भी एक बार जाकर चेक कीजिएगा। जनरल केस में 10% ही लगता है। 10% जो है वो आपको जमा करना पड़ेगा और उसका DRC-03 फाइल करना पड़ेगा। DRC-03 भी इसके साथ अटैच होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये प्री कंडीशन आ गई। जो एडमिटेड वाले पॉइंट्स है वो आपके यहाँ पर आ जाएंगे, जो पेबल्स है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा, फिर उसको आपको पे करना है। उसमें यूटिलाइजेशन ऑप्शन आता है कि आप ITC से, कैश से, किससे करना चाहते हैं। जो इंटरेस्ट और पेनल्टी है वो तो आपकी कैश में ही जमा होगी, इसमें यूटिलाइजेशन का कोई काम नहीं है। लेकिन हाँ, जो डिमांड है आपकी वो आपके ITC से एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन ये जो चीजें हैं ये मुझे अटैच भी करनी है। अब यहाँ पर वो जो चीजें मैंने आपको दिखाई है कि टोटल कितनी डिमांड आपकी क्रिएट हुई है वो आपको यहाँ पर फीड करनी है। फिर उसके बाद उसमें से कितनी आप एडमिट कर रहे हैं वो यहाँ पर लिखनी है। कितनी डिस्प्यूटेड है, जो बैलेंस इसमें से लेस होकर जो बैलेंस बच जाएगी वो, अगर आपने एडमिट नहीं की तो 0 आएगा यहाँ पर, बाकी पूरी की पूरी डिमांड जो है आपकी डिस्प्यूट में रह जाएगी। अब उसके बाद आता है प्री डिपोजिट वाला, कि आपने कितना प्री डिपोजिट किया है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर एंटर करनी है। जो भी आपका प्री डिपोजिट है, मैंने 10% बताया है, तो आपको जो भी आपकी डिमांड्स है जिस जिस हेड्स में है उसी हेड में जाकर वो तो आपको डिपॉजिट करना है। वो डिटेल्स यहाँ पर एंटर आएगी। ये वही डाटा है जो कि पोर्टल पर भी ऑटोमेटिकली आ रहा है, वहां पर यूटिलाइज होगा और फिर उसके साथ आप PDF डाउनलोड कर पाएंगे। बल्कि यहाँ पर क्या है कि आप खुद से फीड करेंगे तो आपको इसकी नॉलेज भी रहेगी कि मैं कहाँ पर क्या डाटा एंटर कर रहा हूँ। ये डिटेल्स यहाँ पर एंटर हो गई। यहाँ पर 100% की बात होगी प्री डिपॉजिट की, कि आपको जो भी डिस्प्यूटेड डिमांड है उसका 100% जमा करना है, तो वो यहाँ पर आपको लिखना है B2 वाले में। अगर नहीं तो फिर यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दी। चलिए, ये डिटेल्स आ गई। ये तो मैंने आपको बताया था टाइम लिमिट के अंदर आप फाइल कीजिएगा, एक्सेप्ट होगी। अगर टाइम लिमिट के बाद भी करेंगे तो फिर उसके चांस कम हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी नेचर है। आपके अगर जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं और जो भी जजमेंट्स आए अगर उससे आपकी सिमिलर सिचुएशन मिलती जुलती होगी तो आप ये डिले होने के बाद भी फाइल कर सकते हैं GST अपील। इसके प्रोविजंस में भी ऐसा लिखा गया है, सेक्शन 107 में इससे मेंशन की गई। चलिए, अब यहाँ पर वेरिफिकेशन का पॉइंट आएगा। यहाँ पर आपको अपनी जो भी एंटिटी है उसका नेम, ऑथराइज्ड पर्सन, डेजिग्नेशन लिखकर ये चीज आ जाएगी। अब सबसे मेन पार्ट आता है, ये समझिएगा, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, कि वो क्या फैक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर सबमिट करने हैं। तो जैसे जब आपका DRC-07 जो इस ऑर्डर इशू हुआ होगा वो किस साल के लिए हुआ, उसका एनालाइजर आपको एज-1 अटैच करना है, यानी कि जो डिमांड ऑर्डर है वो भी आपको अटैच करना है। रिगार्डिंग जो सोको जो नोटिस आया था वो भी आपको अटैच करना है। फिर आप यहाँ पर ये लिखेंगे कि आपको जो सोको जो नोटिस आया था उसमें क्या एलिगेशन लगाई गई थी, 73 में आया था, 74 में आया था, वो एनेक्जर 2 आपका यहाँ पर अटैच होगा। एनेक्जर 3 में जो है आपको जो भी आपने अगर रिप्लाई सबमिट किए थे उनकी कॉपी लगानी है कि हमने ऑलरेडी रिप्लाई सबमिट किए थे। फिर उसके बाद जो लास्ट में ये प्रॉपर ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया है, ऑर्डर की जो कॉपी है उसमें डिमांड जो पास की गई है, वो डिमांड जो पास की गई है वो विदाउट रीजन ऑर्डर की गई है। यहाँ पर ये बेसिस है आपका। तो जितने भी डिमांड ऑर्डर्स पास हुए हैं अगर आपको उसमें रीजनिंग दी गई है तब तो देखो आपके फेवर में अपील आने के चांस कम है, लेकिन फिर भी आप अपील फाइल कर दीजिएगा। हो सकता है कि ऑनरेबल कोर्ट्स के जो जजमेंट है उसके बेस पर आपके फेवर में अपील आ जाए। अब यहाँ पर जो भी ऑर्डर पास हुए हैं उसमें आपको चेक करना है कि DRC-07 में जाकर क्या उसमें रीजन लिखे गए हैं कि आपके अगेंस्ट में डिमांड की जा रही है, उनके पास क्या ऐसा मटेरियल है जिसके बेस पर ये डिमांड कंफर्म की गई है। 2A-2B इवेंट्स मैच के लिए ऑलरेडी काफी सारे जजमेंट्स आए हुए हैं। उसके अलावा जो है सर्कुलर भी आया हुआ है, उसके अलावा प्रोविजंस भी। अब उसके बाद ग्राउंड्स ऑफ अपील, कि आप जो ग्राउंड्स है वो क्या किस बेस पर आप जो है यहाँ पर अपील करना चाहते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, पहला तो सर्कुलर का आ गया कि जिसके लिए सर्कुलर आया हुआ है। दूसरा जो प्रोविजंस है उसमें भी लिखा गया है, सेक्शन 16 हो गया आपका, रूल 36 हो गया, उसमें सब चीजें लिखी हुई हैं। वो चीजें 17, 18, 18, 19 और 19-20 में आपके फेवर में आ सकती है, क्योंकि 2A-2B तो आया ही बाद में था। वो चीज का आपको यहाँ पर यूज करना है। फिर उसके बाद अगर आपको पर्सनल हियरिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई थी वो भी आप यूज करेंगे, कि आपको पर्सनल हियरिंग के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड की गई थी, सेक्शन 75 आपको यूज करना है यहाँ पर। ये ग्राउंड्स ऑफ अपील हो गए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर जो है जो मेरिट्स की जो ऑलरेडी डिसाइडेड केस लॉज है वो यहाँ पर आपको मेंशन करने हैं, और उसके साथ साथ प्रोविजन क्या कहता है। प्रोविजन के लिए हम एलिजिबल कंडीशन की सेक्शन 16 में एलिजिबिलिटी की बात होती है, सेक्शन 17 में डिसअलावेंस की बात होती है कि ITC रेस्ट्रिक्ट रहता है सब्जेक्ट टू रूल 36। तो सेक्शन 16 रूल 36 दोनों आपको यहाँ पर मेंशन करना। सेक्शन 16 की जो कंडीशंस है, प्रोविजंस है, वो एज इट इज लिखने हैं यहाँ पर। उसकी जो एक्सप्लेनेशन है, उसके जो प्रोवाइजर है वो भी एज इट इज यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद रूल 36 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है जजमेंट्स लिखने हैं। जो जजमेंट्स ऑलरेडी आए हुए हैं वो आप यहाँ पर जजमेंट मेंशन करेंगे। जो सर्कुलर आया हुआ है सर्कुलर भी यहीं पर आपको मेंशन करना है।
के लिए लेटेस्ट सर्कुलर था, सर्कुलर नंबर 183, जिसमें कहा गया था कि आप जो है एक्चुअल बेस पे इसको क्लेम कर सकते हैं आईटीसी को। वो आपको यहाँ पर लिख देना है, मेंशन करना है प्रॉपरली पूरा का पूरा अपने रेलिवेंट पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद यहाँ पर जो डिसाइडेड केस लो है वो यहाँ पर मेंशन करना है, डिसाइडेड केस लो जो कि आपके फेवर में आए हुए हैं। तो ऐसे काफी सारे केस लो जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी यहाँ पर जजमेंट आए हुए हैं, ऑनरेबल जो है यहाँ पर आपके हाई कोर्ट के भी काफी सारे जजमेंट्स हैं, तो वो यहाँ पर आपको मेंशन करने हैं। एटलीस्ट जो है 4 to 5 आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। जो प्रेस रिलीज है जो कि मैंने आपको बताई है, वो प्रेस रिलीज जो कि आईटीसी अवेलमेंट की बात करती है, वो यहाँ पर आपको लिखनी है। फिर उसके बाद आईटीसी की जो रेस्ट्रिक्शंस है वो आपको यहाँ पर बतानी है कि सर ये सर्कुलर था, उसमें क्या आईटीसी की रेस्ट्रिक्शन, ताकि आपके जो भी क्रॉस ऑब्जेक्शन हो वो भी इसमें कवर हो जाए। वो सारी चीजें मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पर ये लिखना है कि जो ऑर्डर था वो रीजन ऑर्डर पास नहीं किया गया और आपको जो है अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर प्रोवाइड नहीं हुई। अगर आपके केस में ऐसा है, अगर नहीं है तो फिर आपका जो एप्लीकेशन का जो बेस होगा वो डिफरेंट होगा, मतलब अपील फाइल करने का जो अपील अप्लाई करने का जो बेस होगा वो आपका डिफरेंट रहेगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप इसकी चीज को समझिए कि किस तरीके से आपको क्या क्या मेंशन करना है, बस फॉर्मेट आपका हो सकता है डिफरेंट रहे। फिर उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पर प्रे करनी है कि सर ये जो ऑर्डर पास किया गया है इसको सेट असाइड कर दिया जाए, क्वेश कर दिया जाए। और उसके अलावा जो है ये जो प्रोसेस जो मैंने आपको बताया है इसमें जो चीजें कवर्ड हो रही हैं वो 2A 2B के मिसमैच को लेकर है। अब यहाँ पर जो फेक आईटीसी वाला है उसमें डिफरेंट रहेगा, उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी ऊपर वाली चीजें तो यहाँ पर सेम रहेगी, लेकिन इसमें क्या रहेगा कि जो एलिगेशन लगाई गई है 74 में वो सही नहीं है। मतलब आप ये लिखेंगे कि DRC 07 हमारे हमें जो है उसके रिगार्डिंग जो है ऑर्डर इशू किया गया, उसके अगेंस्ट में सोकोज नोटिस आया, सोकोज को नोटिस का आपने क्या अप्लाई किया। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि किसी भी अपील में इग्नोरेंस ऑफ लॉ जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब अगर आपने जो है जब आप सबमिशन कर रहे थे तो जो फैक्ट्स आपने वहां पर सबमिट नहीं किए या जो मटेरियल वहां पर प्रोवाइड नहीं किया था, आप यहाँ पर फ्रेश सबमिशन नहीं कर सकते। या अगर आपने सोगोज का नोटिस का रिप्लाई नहीं किया था तब भी आप ये अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं कर सकते हैं। तो उस चीज का ध्यान रखिए, कोई भी नोटिस आए उसका टाइमली रिप्लाई करे। चलिए ये चीजें मैंने यहाँ पर कवर कर लिया है। ग्राउंड्स ऑफ अपील में आप ग्राउंड्स वही लिखेंगे कि प्रिंसिपल और नेचुरल जस्टिस वायलेशन हुआ है क्योंकि पर्सनल हियरिंग की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं हुई, एक्सपायर से ऑर्डर पास कर दिया गया है, जो डॉक्यूमेंट्स असेसिंग ऑफिसर के पास थे उन्होंने उसके बेस पर ऑर्डर पास किए हैं और 100% की पेनल्टी लगा दी। लेकिन ये चीजें जब भी काम करेगी जब आपके अगेंस्ट में आपको रिमाइंडर नहीं आए होंगे। लेकिन अगर प्रॉपर ऑफिसर ने आपको रिमाइंडर भेजे हैं सेक्शन 75(4) में, फिर आप ये यूज नहीं कर पाएंगे, फिर आपको कोई डिफरेंट जो है पर्सपेक्टिव लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रोविजन लिखने हैं, लोके की क्या प्रोविजन है, सेक्शन 74 और सेक्शन 75 दोनों को यहाँ पर मेंशन करना है। फिर उसके बाद जो है जो एलिगेशन लगाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको बताना है कि सर एलिगेशन लगाई गई है वो गलत है। मतलब इन द सेंस आपको जो उसमें फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और जो सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स है उस पर काफी सारे जजमेंट्स हैं वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। ठीक है, सेक्शन 74 आ गया, वो जो जजमेंट्स थे वो सारे आ गए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के भी काफी सारे जजमेंट्स आए हुए हैं, वो यहाँ पर आपको लगाने हैं। अब वो चीजें लगाने के बाद आपको यहाँ पर ये भी बताना है कि सर मेरे केस में यहाँ पर सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स नहीं था या फिर विलफुल स्टेटमेंट नहीं था और प्रॉपर ऑफिसर ने उस चीज को कंसीडर नहीं किया, आपकी जो रिप्लाई आपने सबमिट की, वो चीजें आपको यहाँ पर मेंशन करनी। फिर उसके बाद ऑर्डर कि जो ऑर्डर पास किया गया है उसको क्वेश किया जाना चाहिए, वो जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए थे उनको कंसीडर नहीं किया गया है, या फिर जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है उसके लिए आप यहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है एक्सेप्टेबल हो। लेकिन कोविड-19 सिचुएशन वाली चीजें यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं अगर आपके लिए जेन्युइन हार्डशिप थी और आपके पास उसके लिए एविडेंस है। ठीक है, वो चीजें यहाँ पर आपको एंटर करनी है। उसके रिगार्डिंग जो जजमेंट्स आए हैं वो भी यहाँ पर एंटर करने हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर रिक्वेस्ट सबमिट, तो ये रहा फॉर्मेट। अब इसी फॉर्मेट को आपको प्रॉपर्ली अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है, जो भी आपके फैक्ट्स हैं, ग्राउंड्स हैं, क्योंकि मैंने बताया वो केस टू केस डिफर करेंगे, पर लेकिन इस तरीके से आपको ड्राफ्ट करनी है अपील कि कम से कम जब वो अपील जाए तो वो एक्सेप्टेबल रहे वहां पर। ठीक है, अब फिर हमसे दोबारा से यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमने अदर सेलेक्ट किया था, अदर्स के बाद यहाँ पर जो डिमांड थी वो हमने जो एक्सेप्ट करनी है एक्सेप्ट कीजिएगा, अगर नहीं करनी है तो पूरी की पूरी डिमांड डिस्प्यूटेड में चली जाएगी, उसका 10% आपको जमा करना पड़ेगा। यहाँ पर अटैचमेंट्स लगानी है, अटैचमेंट्स के लिए जो मैंने आपको बताए हैं सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। तो जो अपील आप कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंटली प्रॉपरली साइन होना जरूरी है। इसके साथ साथ जो नोटिस आए हैं वो नोटिस के जो रिप्लाई आपने सबमिट किए हैं वो जो ऑर्डर पास हुए हैं वो, उसके अलावा कोई अदर डॉक्यूमेंट है जैसे कि DRC 03 मैंने आपको बताया वो अटैच होगा। और फिर भी आपके पास कोई ऐसा एविडेंस है उसके बेस पर आप ये समझते हैं कि आपके फेवर में केस आएगा तो वो भी आप यहाँ पर अटैच करेंगे। उसके बाद वेरिफिकेशन करना है, सबमिट करना है, सेलेक्ट करते हुए प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करके OTPs को सबमिट कर देना। अब आती है टाइम लिमिट की बात
ये जो अपील आप फाइल कर रहे हैं इसके लिए कितना टाइम लिमिट रखा गया है। तो लॉ में जो है इसके रिगार्डिंग जो वर्ड यूज किया गया है वो मे यूज किया गया है कि अगर अपीलेट अथॉरिटी को ये रीजनेबल लगता है तो वो 1 ईयर के अंदर अंदर इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे, लेकिन उनको मैंडेटरी नहीं किया गया है। तो कभी कभी जो टाइम लिमिट है वो 1 ईयर भी हो जाती है, 1.5 भी हो सकती है, 2 ईयर भी हो सकती है, मतलब इसको डिस्पोज होने में कि इसमें फर्दर क्या रिजल्ट आया है। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था कंप्लीट प्रोसेस। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। इसी टाइप के काफी सारे वीडियोज मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस अलग है, उसके लिए भी वीडियो मैंने अपलोड किया था रिसेंटली। अपील का अलग है। उसके अलावा जो जजमेंट्स आए हैं, अलग अलग जजमेंट्स में अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, तो वो यूनिक पॉइंट रहते हैं। उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, फिर अपने केस को वहां पर रिलेट करना पड़ेगा कि आपके जो केस है या जो आपका ऑर्डर है वो उस वाले जजमेंट से किस तरीके से आप उसकी हेल्प लेकर अपने फेवर में इसको करा सकते हैं। क्योंकि जो भी जजमेंट्स आए हैं वो प्रॉपर ऑफिसर को रेमिट बैक किए गए, लेकिन जो ऑर्डर उसमें डिमांड ऑर्डर था वो तो क्वेश कर दिया गया, सेट असाइड कर दिया गया। तो आप ये चीज मेंशन भी करेंगे कि सर हमारे ऑलरेडी इसके लिए डिसाइडेड केस लो है और हमारे केसेस से इस तरह से सिमिलर है। जो सिमिलर फैक्ट्स हैं केवल वही आपको वहां पर मेंशन करना है, ये नहीं कि पूरा पूरा जजमेंट वहां पर आपने मेंशन कर दिया। ये था कंप्लीट वीडियो। चैनल का जो पर्पज है फुली एजुकेशनल है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, वीडियो जरूर देखें। तो में जो लिंक है उससे आप जो है सारे ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद से ड्राफ्ट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें आपको पॉइंट्स भी पता लग जाएंगे और जो प्रोविजंस है उसको भी आप अच्छे से रीड कर पाएंगे। ये कंप्लीट वीडियो था। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।